कुछ लोगों का दावा है कि बाबरी ढांचा जो था, जो गिराया गया, वहां तो बन ही नहीं रहा है राम मंदिर, उसके 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं, जरा तस्वीरें डालिए, आपको साफ साफ नजर आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जरा इस तस्वीर को पहले देखिए जो आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये 70 एकड़ जमीन है, 70 एकड़ जमीन। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ऐसा ये वाला, ये हिस्सा जो मैंने लाल से किया, इसको जूम करके दिखा रहे हैं ना, ये 2.77 एकड़ की विवादित जगह है। और ये आप देखिए, ये 3 आपको गुंबद मैंने दिखाए, ये दिखा रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए। 3 गुंबद हैं जो बाबरी ढांचे के थे। अब एग्जैक्टली राम मंदिर जो बन रहा है वो इसी जगह पर बन रहा है बॉस। और आप कहेंगे कि ये कैसे मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अब दूसरी तस्वीर डालिए कि कहां पर ये मंदिर बन रहा है, उसको लेकर ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये एक और मैप है, इसको भी जरा समझिए। ये जरा जूम करके दिखाइए। यहां पर सीता रसोई, यहां देखिए राम चबूतरा, और ये पूरा विवादित स्थल। और मुख्य गुंबद जो बाबरी मस्जिद का था, ये जो आप वाई लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर मुख्य गुंबद था, यहीं पर रामलला प्रकट हुए थे। अब ये देखिए, ये जो विवादित एरिया है चौकोर वाला, ये आप देख लिया, और ये एरिया बीच में यहां पकड़ के रखिए, यहीं पर रामलला प्रकट हुए थे कहा जाता है। अब तीसरी तस्वीर डालिए जहां पर राम मंदिर बन रहा है। ये देखिए तीसरी तस्वीर, ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसका मैप है। और ये जो मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाई थी, ये एग्जैक्टली वही चीज है। देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही उसी एरिया में जो मैंने आपको मैप दिखाया था, ये वही एरिया बना हुआ है। और इसमें ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है राम मंदिर। ये जो मैंने लाल से किया, ये राम मंदिर बन रहा है। यानी राम मंदिर एग्जैक्टली उसी जगह पर बन रहा है जहां पर बाबरी ढांचे का सेंट्रल डोम था। यानी जहां पर वो 3 जो गुंबद थे बाबरी ढांचे के, जो बीच वाला गुंबद था, वो बीच वाला गुंबद इसी बिल्कुल जगह पे था जहां राम मंदिर बन रहा है। और आप सोचिए लोग झूठ क्या फैला रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। बताइए, झूठे बाबरी ढांचा तोड़वा दिया और ये वो। मतलब जिसके मन में जो आ रहा है, षड्यंत्र रचो, झूठ फैलाओ, भ्रम भरो, लोगों के अंदर जो है इतनी खुशी है, इसको नष्ट कर दो। इन तीनों तस्वीरों को अगर आप एक साथ देखेंगे, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अब इन तीनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। ये तीनों तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहा हूं, इसको देखिए। ये बाबरी मस्जिद यहां हुआ करती थी, जूम करके दिखाइए भैया। ये बाबरी मस्जिद यहां हुआ करती थी, ये विवादित एरिया में। यही वो विवादित एरिया है जहां पर मुख्य बीच वाला डोम हुआ करता था, और यहीं रामलला प्रकट हुए थे। और ये नीचे तीसरा देखिए, एग्जैक्टली ये देख रहे हैं ना, ये मैप का एरिया देखिए ऊपर से, जिस तरह का बना हुआ है वही एरिया यहां पर है। और यहां राम मंदिर ये जगह पे बन रहा है जहां पर ये सेंट्रल डोम था, ये सेंट्रल डोम। यानी आप तीनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसी जगह पर ये राम मंदिर बन रहा है। अब पूरा जोर इस बात पर लगा दिया गया है कि कैसे राम मंदिर को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा किया। इसी वजह से राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है। और हम आपको फैक्ट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप ये सच नहीं जानेंगे तो आपकी जो खुशी है उसमें भंग पड़ेगा। कभी न्योते को लेकर राजनीति होती है, कभी अजब गजब बयान दिए जाते हैं। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भगवान राम उनके सपने में आए और बोले कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहां ढोंग हो रहा है। एक बार लालू जी के बड़े बेटे को सुन लीजिए। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। राम जी इनके सपने में आके ये बोल दिए कि सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्हीं के सरकार में जुड़े हुए लोग, इन्हीं से जुड़े हुए लोग जब रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, तब प्रभु श्री राम इनके सपने में नहीं आए थे। तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है और ढोंगी कौन है। एक तरफ इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां नरेंद्र मोदी का नाम लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट कर रही हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में ही शामिल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अचानक राम मंदिर से पहले बजरंगबली की याद आ गई। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में मंगलवार यानी कल सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा।
हर महीने के पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन करेगी। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर पार्षद तक शामिल होंगे। ओ भैया, अब इनको याद आ रहा है कि हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। वैसे कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति किसी भी भगवान का पाठ कराने को स्वतंत्र है, लेकिन आम आदमी पार्टी के केस में इस तरह की घोषणा इसलिए हैरान करती है क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ऐसी बयानबाजी करते थे जिससे राम मंदिर बनाने का विरोध साफ झलकता था। भाई अपनी नानी के हवाले से कहते थे, सुनिए अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान, पहले क्या बोलते थे राम मंदिर पे। का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। पहले ऐसी बातें होती थी, अब हनुमान जी के भक्त बन गए। राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए यह दलील दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तो चुनाव की वजह से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। यह वाला भी आप खूब सुने होंगे, यह मंदिर तो बनवे नहीं किया, चुनाव के चक्कर में मोदी जी कर रहे हैं। इसका सच भी आपको बताता हूं। सच यह है कि राम मंदिर बनने का रास्ता 5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्लियर हुआ। उसके बाद से करोड़ों राम भक्तों की यही इच्छा है कि रामलला को जल्द से जल्द अस्थायी मंदिर से हटाकर जन्मभूमि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लोगों को रामलला टेंट में रह रहे थे, यह पसंद आ रहा था, लेकिन गर्भगृह बन जाएगा पर एकदम कोने की चीज नहीं बनेगी, इतना सा बना है, उतना बना है, इतना बना है, तब गिन रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, टेंट में रामलला रह रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था। अगर आप राम भक्तों की नजर से देखेंगे तो वहां तो पहले ही 500 साल का इंतजार वो कर चुके हैं और मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद भी वो 5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो भवन तो तैयार ही है ना। यह बात भी समझनी चाहिए कि राम मंदिर में हर दिन लाखों भक्तों के आने का अनुमान है, तो इतना बड़ा मंदिर फेज वाइज ही ना बनेगा, एक साथ तो नहीं बन सकता। और रामलला बने हुए मंदिर के बने हुए गर्भगृह में रहें तो इनको दिक्कत है, टेंट में रहें सालों साल तो कोई दिक्कत नहीं। गजब बात करते हैं। अच्छा, अगर पूरा मंदिर बनने का इंतजार कीजिएगा तो रामलला को 30 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। राम मंदिर के उद्घाटन का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री के मुताबिक 22 जनवरी का दिन शुभ मुहूर्त है, इसलिए उस तारीख को चुना गया है। यह नरेंद्र मोदी ने कोई तारीख नहीं चुन ली। भाई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए किया, अरे तो इलेक्शन के लिए करते तो फरवरी मार्च में ना करते, बहुत जब इलेक्शन और नजदीक आ जाता। 22 जनवरी को क्यों करेंगे? शुभ मुहूर्त की तारीख को चुनने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लगा है पंडित गणेश्वर शास्त्री के मुताबिक। मुहूर्त तय करने में सबसे जरूरी यह देखना होता है कि 9 में से कम 5 ग्रह अनुकूल होने चाहिए। जो मुहूर्त निकाला गया है उसमें 6 ग्रह अनुकूल है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने बताया कि जो मुहूर्त और लगन तय हुआ है उसमें अगर श्री राम प्रतिष्ठित होंगे तो देश में सरस्वती की कृपा बरसेगी। यानी नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए जल्दी जल्दी में नहीं किया, ऐसा मुहूर्त था कि देश में सरस्वती जो है वो बरसेंगी, लक्ष्मी बरसेंगी, इसलिए यह किया गया। लेकिन उसमें भी तमाशा, उसमें भी हंगामा। फिर भी अगर इस देश में कुछ लोगों को लगता है कि पहली बार देश में चुनावी फायदे के लिए किसी अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और यह हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ है, तो ऐसे लोगों को गुजरात के सोमनाथ मंदिर की कहानी सुनाता हूं। आजादी के बाद प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। आपके सामने सोमनाथ मंदिर की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 1951 की है, जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तब सोमनाथ मंदिर पूरा नहीं बना था, आप देखिए कैसा दिख रहा है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह तैयार था। और 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में सोमनाथ भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। दूसरी तस्वीर तब की है जब सोमनाथ मंदिर साल 1965 में काफी हद तक लगभग बनकर तैयार हो गया, यानी प्राण प्रतिष्ठा पहले हो गई थी और मंदिर 14 साल बाद बना। तब तो किसी ने नहीं पूछा उस वक्त की सरकार से कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, राष्ट्रपति क्यों चले गए प्राण प्रतिष्ठा में। आप देखिए उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा हूं, गर्भगृह बना था, पूरा मंदिर नहीं बना था। पूरा मंदिर 14 साल बाद बनके तैयार हुआ। अब सोचिए अगर सोमनाथ मंदिर के भी पूरा बनने का इंतजार होता तो 14 साल या उससे ज्यादा का इंतजार करना पड़ता। सोमनाथ मंदिर के बनने की पूरी टाइमलाइन आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के टूटे हुए हिस्से को देखने गए थे। फिर 19 अप्रैल 1950 को सौराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री
यूएन डेबार ने भूमि खनन विधि के साथ पूजा की। 8 मई 1950 को महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने सोमनाथ मंदिर की आधारशिला रखी। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। नया सोमनाथ मंदिर अलग अलग स्टेज में बना था। पहले 2 हिस्से 7 मई 1965 में पूरे हुए, जिसमें गर्भगृह के साथ शिखर और सभा मंडप और नृत्य मंडप का निर्माण शामिल। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोमनाथ मंदिर के फुल एंड फाइनल रिकंस्ट्रक्शन की तारीख 1 दिसंबर 1995 थी। 1995 में फुल एंड फाइनल बनकर सोमनाथ मंदिर तैयार हुआ। तो आज वाले लॉजिक से चलते तो आजाद भारत से लेकर 95 तक बैठे रह जाते, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था 1995। अच्छा, कुछ लोग तुरंत ज्ञान देंगे कि वहां तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, राष्ट्रपति जी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तो नहीं गए थे, यहां मोदी जी क्यों जा रहे हैं? तो यह सवाल जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाना चाहिए, गांधी परिवार से, कि वो क्यों नहीं गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी रोका जा रहा था कि आप भी मत जाइए। यहां जिस व्यक्ति को दिक्कत नहीं है अपना धर्म दिखाने से, अपनी आस्था दिखाने से, वो जा रहा है। इसी तरह से राम मंदिर में हो रहा है कि मंदिर का महत्वपूर्ण निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बाकी मंदिर का निर्माण आगे चलता रहेगा। ऐसा हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। सोमनाथ मंदिर का उदाहरण सबके सामने, और इसीलिए मैंने कहा कि ये तमाम षड्यंत्र अभी चलते रहेंगे।